नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 6 मई और 6 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान के करंट अफेयर के जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब एक ही क्लास में हम भारत और राजस्थान के करंट अफेयर तैयार करेंगे जो कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत करंट अफेयर। तो आज का पहला हमारा जो प्रश्न या तथ्य में रहने वाला है उसका संबंध है तमिलनाडु, या अगर बात करें वर्तमान विधानसभा चुनाव जो बड़ी उल्ट फेर के लिए अभी जाना जा रहा है सारे देश में। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तो क्या कुछ हुआ देखिए। तो मतदान तिथि रही इसकी 23 अप्रैल 2026। मतगणना की तिथि रही 4 मई 2026। मतदान प्रतिशत लगभग 85.1% मतदान हुआ जो राज्य के इतिहास में अब तक सबसे अधिक है। और चुनाव परिणाम की बात करें तो विजेता और सीटें कुल 234 सीटें थी। तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबले के बाद यह हंग असेंबली का परिणाम रहा जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय को तमिलगा वेत्री कड़कम सबसे जो विजय की पार्टी थी तमिलगा वेत्री कड़कम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो विजेता पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? टीवी के तमिलगा वेत्री कड़कम। तो टीवीके की सीटें रही कुल 108 सीटें। तो 105 से 108 सीटों की पुष्टि की जा रही है। डीएमके गठबंधन को मिली कुल 73 सीटें। 59 तो मिली डीएमके स्वयं को और बाकी इसके सहयोगी रहे। एआईएडीएमके गठबंधन 53 सीटें कुल मिली। 47 मिली एआईएडीएमके को और प्लस में सहयोगी रहे इनके। तो विजय का दबदबा देखने को मिला। सी जोसेफ विजय जो ये क्या है साउथ साउथ इंडस्ट्री के हीरो है। टीवीके ने अपनी पहली चुनाव में 100 से अधिक सीटें जीतकर राज्य की दशकों पुरानी द्रविड़ पार्टियां थी उनको उनके वर्चस्व को तोड़ दिया है। तो स्टालिन की हार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रहे एम के स्टालिन डीएमके अपनी कोलाथुर सीट से भी चुनाव हार गए, जिसे एक बड़ा उल्टफेर माना जा रहा है। आगे हम खेल खिलाड़ी की बात करें तो मैड्रिड ओपन शीर्ष वरीयता क्रम प्राप्त इटली के जेनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन में फाइनल अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी को आसानी से हराकर पहली बार यह टूर्नामेंट जीता और लगातार 5 मास्टर 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी भी बन गए। सिनर ने फाइनल में तीसरी वरीयता को प्राप्त कर ज्वेरेव को 6-1 और 6-2 से हराकर लगातार 23वीं जीत दर्ज की है। महिला एकल विजेता रही मार्टा कोस्त्यूक यूक्रेन से। उपविजेता मीरा एंड्रीवा रूस से। अब पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। यह घोषणा 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क में की गई। पुरस्कार का संचालन पुलित्जर प्राइज द्वारा किया जाता है। भारतीय पत्रकार आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा को यह पुरस्कार मिला। उन्होंने यह पुरस्कार नताली ओबिको पियर्सन के साथ साझा किया। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्टिंग देने के लिए 2 भारतीय पत्रकारों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 का संशोधन करेगा। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या कुल 33 है और प्रस्ताव के अनुसार इन्हें बढ़ाकर 37 किया जाना है। और यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया? यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ सेंटर एक्सीलेंस सीओई स्पेस टेक फाउंडेशन को लॉन्च किया है, जो कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी KITS और SIA इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति 2025-30 के तहत राज्य की एक प्रमुख अंतरिक्ष हब के रूप में स्थापित करेगा। आगे है राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में 5 और 6 मई 2026 को आयोजन होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सम्मेलन का उद्घाटन किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव द्वारा उद्घाटन किया गया। और यह सम्मेलन दुर्लभ रोगों के निदान, उपचार और बेहतर प्रबंधन के लिए हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। नीति व सहायता। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत उत्कृष्टता केंद्रों COES की संख्या 8 से बढ़ाकर 15 की गई और वित्तीय सहायता 50 लाख तक बढ़ाई गई है। आगे हम बात करें समुद्री मछली उत्पादन की, तो इसमें समुद्री मछली के उत्पादन में जो शीर्ष उत्पादक राज्य है वो है तमिलनाडु, 6.85 लाख टन, 6.85 लाख टन जो मछली का उत्पादन तमिलनाडु में समुद्री मछली का उत्पादन हो रहा है। दूसरा स्थान है गुजरात का, तो 15% गिरावट पिछले साल की मुकाबले हुई है। तो वृद्धि। भारत का कुल समुद्री मछली उत्पादन 3% बढ़कर 35.7 लाख टन यानी 3.57 मिलियन टन हो गया है। प्रमुख मछलियां भारतीय मैकेरल, सेफेलोपोड्स और ऑयल सार्डिन सबसे अधिक पकड़ी गई। विशेष राज्य रहा कर्नाटक 44% और महाराष्ट्र 18% में पिछले मछली उत्पादन जो पिछला वर्ष रहा उसमें तेज वृद्धि है जो दर्ज की गई। अब अगर बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भारत जीके करंट जीके से संबंधित, तो इंटर मिलान ने पार्मा को 2-0 से हराकर 3 दौर के मैच शेष रहते हुए ही इटालियन लीग फुटबॉलर टूर्नामेंट सेरी ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। किरण मजूमदार शो ने बॉयकॉन के भावी उत्तराधिकारी के रूप में क्लेयर मजूमदार को नामित किया। भारतीय नौसेना पनडुब्बी INS सिंधु केसरी परिचालन संबंधों कार्यों के लिए कोलंबो बंदरगाह पहुंची है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक 6-7 मई 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। तो हमने जितने अभी तक सारी बैठकें हो चुकी है विदेशों के साथ, बड़े बड़े सम्मेलन हुए जैसे G7 है, G20 है, इन सब की एक क्लास डाली हुई है, तो आप वह क्लास जरूर देखें ताकि आपको ये सम्मेलन से संबंधी कोई प्रश्न है वो गलत ना हो। आप देखिए मुख्य तथ्य है जो वन शॉट रिवीजन अब लास्ट में हम करते हैं। तो तमिलनाडु चुनाव टीवी के पार्टी को 108 मत, 108 सीटें, DMK को 73 और AIADMK की जो गठबंधन युक्त पार्टी है उसको 73 हंग असेंबली प्राप्त हुई है। स्टालिन हारे कोलाथपुर सीट से, बड़ा उल्टफेर हुआ। मैड्रिड ओपन जेनिक सिनर पुरुष, मार्टा कोत्सुका महिला विजेता रही। पुलित्जर 2026 RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को मिला। इन्होंने नताली पियर्सन के साथ यह जो अवार्ड है साझा किया है। SC सुप्रीम कोर्ट जज संख्या 33 से बढ़ाकर 37 प्रस्तावित। स्पेस COE बेंगलुरु में पहला राज्य नेतृत्व वाला केंद्र। दुर्लभ रोग COES 8 से 15 सहायता लगभग 50 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो ये थे आज के भारत करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न। तो अब आगे करने जा रहे हैं हम राजस्थान करंट अफेयर के मुख्य जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो करेंगे और सूजस अपडेट भी साथ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर। राजस्थान करंट अफेयर शुरू करने से पहले तो थोड़ा सा हम जो भारत करंट अफेयर के प्रश्न और 5-7 बचते हैं उनका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा और रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है प्रयागराज में। कहाँ किया है? प्रयागराज में। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम है जो मुख्यमंत्री जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा किया गया। लिली दास किस राज्य की पहली रेडियो जर्नलिस्ट थी? तो लिली दास थी असम की महिला जर्नलिस्ट। अगला देखिए, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। पुलित्जर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हमने पढ़ा है सुप्रिया शर्मा और जो R प्रागनंद है उनको भी दिया गया है। आगे है अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 10 मई तक अग्नि सुरक्षा पुरस्कार जो सप्ताह है वो मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है IMRF 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इसका आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा सेटश्योर AI। सेटश्योर AI इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना है कनाडा। बालिकातान 2026 सेना अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो ये हुआ फिलीपींस और अमेरिका के मध्य बालिकातान जो
युद्धाभ्यास है उसका आयोजन हुआ। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ बना? तो भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर है वो बना है हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया? तो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखिए, डैम्प उपग्रह किस देश ने विकसित किया? तो डैम्प किया है चीन द्वारा विकसित। मैड्रिड ओपन 2026 महिला सिंगल्स विजेता मार्टा कोइत्चुक। अभी हमने पढ़ा है मार्टा कोइत्चुक। अब आपको बताना है पुरुष में विजेता कौन रहा। आगे है विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 5 मई। तो ये थे भारत करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आगे बात करेंगे हम राजस्थान करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर। निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई, उसमें अंजलि शेखावत ने 21वीं, कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 240 पॉइंट स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर जीता? तो हरियाणा की कनक को, दो जिनका स्कोर रहा 228.7 238.7 के साथ इन्होंने हरियाणा की जो कनक है इन्होंने अपने नाम रजत पदक किया। अगला है जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग। जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में राजस्थान ने हिमाचल प्रदेश को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। प्रतियोगिताओं का आयोजन जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट यूनाइटेड क्लब द्वारा पंचकुला में किया गया, यानी हरियाणा में। तो राजस्थान टीम के कप्तान रहे मुकेश मीणा, सतीश कुमावत रहे मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। आगे है शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। तो शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में क्या प्रदर्शन रहा? वो 45वीं सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। और सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 में जयपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिताब अपने नाम किया है। तो नेशनल चैंपियनशिप पिन बॉलिंग यूनिफाइड 2026, इसकी बात करें तो इसका आयोजन हुआ 20 से 24 अप्रैल 2026 नई दिल्ली। भागीदारी 170 प्लस एथलीट शामिल हुए। उपलब्धि जोधपुर के बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। प्रतिनिधित्व नवज्योति मनोविकास केंद्र। तो प्रतिनिधित्व किया नवज्योति मनोविकास केंद्र द्वारा। विजेता टीमें मधु एसेरी और अनीसा पारिक, गौरी एसेरी और रुद्रांश पारिक इसके विजेता टीमें रही। तो ये दो व्यक्तियों की संयुक्त टीमें हैं शायद। उपलब्धि का महत्व, राजस्थान के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन। 20 से 24 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में बॉलिंग यूनिफाइड में जोधपुर बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक कांस्य जीता। इस प्रतियोगिता में 170 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया। राजस्थान के लिए नवज्योति मनोविकास केंद्र की स्पेशल खिलाड़ी मधु आसेरी के साथ यूनिफाइड पार्टनर अनीसा पारिक ने स्पेशल खिलाड़ी व गौरी आसेरी के साथ यूनिफाइड पार्टनर रुद्रांश पारिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बात करें तो पीठासीन अधिकारियों की समिति। लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में हुई। समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अभी इसका जो जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अब आपको बताना है ये इसका उद्घाटन जो जयपुर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है इसका उद्घाटन कब हुआ। समिति के सभापति रहे नरेंद्र सिंह तोमर। प्रथम बैठक का आयोजन हुआ भोपाल में। आगे बात करें इस तथ्य के संबंध में तो समिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम व पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल रहे। इस अवसर पर पर्यावरण, आयुर्वेद तथा भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित अर्बल वाटिका व नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में किया। तो स्वयं सिद्धा आश्रम योजना राजस्थान सरकार ने निराश्रित असहाय एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू की है। लगभग वृद्ध आश्रम भी जो वृद्ध आश्रम है उसी की तरह है। तो पुरुष 58 वर्ष एवं महिला 55 वर्ष की या अधिक आयु होने पर पात्रता निर्धारित प्रति आवासी 3250 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अनावर्तक व्यय प्रदान किया जाता है। और बजट 2024-25 में संभाग स्तर पर 50 क्षमता के आश्रम घोषित किए गए हैं। 2025-26 योजना का 10 नए जिलों में विस्तार किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के जो 17 जिले हैं उनमें यह योजना संचालित हो रही है। अगर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो वो है 4 मई को जयपुर में दिया कुमारी ने पांडुलिपि प्रदर्शनी एवं 21 दिवसीय लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। 4 मई 2026 को जोधपुर के मार्कव्यास ने देश में पहले पंचगव्य
चिकित्सा पाठ्यक्रम का शुभारंभ जोराराम कुवावत ने किया। बुद्ध पूर्णिमा 2026 जयपुर के लेखक रोहित शिवोहम की पुस्तक वीर द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का विमोचन गुरु योगीनंद किशोर ने किया है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर डेयरी द्वारा योजना चलाई जा रही है सरस लाडो योजना के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के बाद 5 लीटर सरस घी निःशुल्क दिया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड में पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने बाड़मेर की पारंपरिक पट्टू से बना कोट पहनकर राजस्थान की जो वे हस्तकला है उसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। सूजस अपडेट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2029 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके तहत 2026-27 में 54,916 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, 1.20 लाख रुपए, और 12,000 रुपए शौचालय के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए 90 दिन मनरेगा जो मजदूरी है वो आवश्यक है, और जो कार्य दिवस है मानव कार्य दिवस वो आवश्यक है। आगे देखिए 30 अप्रैल 2026 को प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर का शुभारंभ किया गया 30 अप्रैल 2026 को। अब वन शॉट रिवीजन देखें तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम प्रयागराज में उद्घाटन किया गया है। पुलित्जर 2026 सुप्रिया शर्मा को मिला है। एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सेटश्योर एआई बनाएगा मोती पालन क्लस्टर। हजारीबाग में अंजलि शेखावत 240.5 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और जेपीएल 2026 में राजस्थान चैंपियन कप्तान मुकेश मीणा रहे। पिन बॉलिंग यूनिफाइड जोधपुर को कांस्य नवज्योति केंद्र द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। पीठासीन समिति सभापति नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरी बैठक हुई जयपुर में। स्वयं सिद्ध आश्रम 17 जिलों में और 3250 रुपये मासिक दिए जाते हैं। पंचगव्य चिकित्सा देश का पहला पाठ्यक्रम। मोकलावास जोधपुर में सरस लाडो योजना 5 लीटर घी फ्री प्रसव के बाद। दिव्या मदेरणा ऑक्सफोर्ड में पट्टू कोट पहनकर जो बाड़मेर हस्तकला राजस्थान की हस्तकला है उसको विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट किया है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तो धन्यवाद। और अगर आपने क्लास पूरी देख ली है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।